ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही वनशरर रियाह बिरहमतिही ववद्ददा बिस्सुखूरि मयदान अर्दिही। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहुमा कनीज़ सग़रा बिनते रज़ा हुसैन मरहूम की रूह को इसाल कर दीजिए। एक सलवात और पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरे पास तकरीबन 15 से 16 मिनट है। अगर मैं अपनी गुफ्तगू को नमाज ज़ुहरैन से पहले ख़त्म कर दूँ और अगर अज़ान के बाद भी पढ़ता रहूँ तो बहरहाल वक्त तो वक्त ही है। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि आप तमाम हज़रात के इल्म में है कि ये मजलिस इसाले सवाब के हवाले से मजलिस है और उसी उन्वान से मैंने आयत को इंतखाब किया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर जी रूह को मौत आनी है। परवरदिगार आलम ने एलानिया तौर पे ऐलान कर दिया कि हर नफ्स को मौत आनी है, हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है। तो अजीज़ों, मौत कहते किसे हैं, मौत की तारीफ़ क्या है? तो इरशाद हुआ कि इफ्तिराकुर रूह अनिल जसद, रूह का जिस्म से अलग हो जाना ये है मौत। तो रूह का जिस्म से अलग हो जाना ये मौत कहलाता है। तो परवरदिगार आलम, ये रूह कब्ज़ कौन करता है? तो परवरदिगार आलम ने कहा कि रिवायात की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद में मैंने खुद फरमाया है कि रूह कब्ज़ कौन करता है। परवरदिगार आलम ने सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया कि कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन, कि तुम्हारी रूह मलकुल मौत कब्ज़ करेगा। और कैसे कब्ज़ करेगा? कहा कि ये मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए ही मुकर्रर किया गया है और तुम मौत के बाद दोबारा अपने रब की तरफ पलटा दिए जाओगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, मालूम ये हुआ कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है
और रूह कब्ज कौन करेगा, मौत कौन देगा, मलकुल मौत देगा। अब मलकुल मौत परवरदिगार आलम ये बता कि मलकुल मौत किस अंदाज से रूह को कब्ज करेगा, कैसे रूह कब्ज करेगा। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि तुम्हें रिवायात की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने सूरह सजदा में इरशाद फरमाया कि वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबम मुअज्जला। किसी भी नफ्स को मौत नहीं आनी है मगर ये कि मलकुल मौत रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह से इजाजत लेता है, और ये वो फैसला है जो लिख दिया गया है। ये वो फैसला है कि जो लिख दिया गया है। अजीजान गिरामी, ये है आयत, ये है आया करीमा के परवरदिगार आलम ने कहा कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और तुम्हें मौत कौन देगा, मलकुल मौत देगा। रूह कब्ज कैसे करेगा, रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह से इजाजत लेगा, उसके बाद रूह कब्ज करेगा। अजीजान गिरामी, ये है आया करीमा। अब आइए रवायात की तरफ। अजीजान गिरामी, रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि जब मैं छठे आसमान पे पहुंचा, लम्मा उसरिया बी इला समाई सादिसा, जब मैं छठे आसमान पे पहुंचा, फरआइतुल मलकुल मौता, फरआइतुल मलकुल मौता। अपना मर्तबा सुनिएगा, और जिस मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है उसका भी मर्तबा सुनिए, और हर अली के चाहने वाले का मर्तबा सुनिए कि मर्तबा क्या है। ये रसूल इस्लाम कहते हैं कि जब मैं छठे आसमान पे पहुंचा तो मैंने मलकुल मौत को देखा, राइतुल मलकुल मौता, मैंने मलकुल मौत को देखा। फा मलकुल मौत ने मुझको देखा। तो एक मर्तबा मलकुल मौत कहता है, या रसूल अल्लाह इज़ा वसलता अलल अर्द फअबलिगनि सलामा इला अली इब्न अबी तालिब। जैसे ही मलकुल मौत ने रसूल अल्लाह से ये जुमला कहा तो रसूल अल्लाह ने कहा, कैफा तारिफहु, तू अली को कैसे जानता है। तो मलकुल मौत कहता है, कैफा ला आरिफहु, कैसे मैं अली को न जानूं। तवज्जो दीजिएगा, हर एक फर्द से मैं तवज्जो चाहता हूँ अजीजान गिरामी। मलकुल मौत कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं अली को कैसे न जानूं, लिअन्नल्लाह अमरनी अल्लाह अक़बिज़ अरवाह शियता अली इब्न अबी तालिब। अजीज़ान गिरामी, पर रसूल इस्लाम से मलकुल मौत कहता है कि मैं अली को कैसे न जानूं। जब परवरदिगार आलम ने मुझे मलकुल मौत बनाया तो मुझे ये हुक्म दिया कि याद रखना, अली के शियों की रूह उस वक्त तक कब्ज न करना जब तक अली से इजाजत न ले लेना। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब तक अली से इजाजत न ले लेना, अली के चाहने वालों की रूह कब्ज न करना। यह है अजीजान गिरामी मौत का तज़किरा। और अब आप देखें कि कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या फरमाया कि मलकुल मौत जब रूह कब्ज करता है तो अल्लाह से इजाजत लेता है। और रिवायात में जिक्र हुआ कि जब मलकुल मौत अली के चाहने वालों की रूह कब्ज करता है तो अली से इजाजत लेता है। अब अज़ीज़ान गिरामी, इल्म उसूल में एक इस्तिलाह है कि कोई भी हदीस उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं मानी जाती जब तक कुरान से मुवाफ़क़त ना करे। अगर कोई हदीस कुरान के खिलाफ जाती है तो उसे माना नहीं जाता है, मगर उस वक्त तक माना जाता है कि जब उस हदीस के मुकाबले में कोई दूसरी हदीस हो जो उस हदीस की मुवाफ़क़त कर रही है। अब परवरदिगार आया कुरान मजीद में ये अर्ज़ हुआ कि मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह से इजाज़त लेता है। रवायात में जिक्र हुआ कि मलकुल मौत अली के शियों की रूह कब्ज़ करने के लिए अली से इजाज़त लेता है। अब यहाँ पे दो इजाज़त है, दो अलग अलग इजाज़त है। एक अल्लाह की इजाज़त है, एक अली की इजाज़त है। अब यहाँ पे मुवाफ़क़त नहीं हो रही है,
मुखालिफत हो रही है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, इस मसले का हल न मिलता अगर मुल्क इराक़ में शहर कूफा में मस्जिद कूफा में मिंबर आज़म पे खतीब मिंबर सलूनी ने ये जुमला इरशाद न फरमाया होता कि कसम है उस अल्लाह की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में उस अली की जान है, नानो वल्लाहि इज़्नुल्लाहि माज़ून, हम अल्लाह के इज़्न याफ्ता इज़्न है। यानी कि अली का इज़्न कोई अलग से इज़्न नहीं है, वही इज़्न है जो अल्लाह की तरफ से इन्हें हासिल है। अहले बैत को वही इज़्न हासिल है कि जो अल्लाह की तरफ से इन्हें अता किया गया है। अब अज़ीज़ाने गिरामी, आइए अल्लामा मजलिसी की किताब बिहारुल अनवार की तरफ चलते हैं। अल्लामा मजलिसी ने मौत के हवाले से एक बाब कायम किया है। उस बाब में अल्लामा मजलिसी ने उस बाब का उन्वान करार दिया है कि हुज़ूर रसूल वल अइम्मा इंदल एहतज़ार, रसूल और आइम्मा का एहतज़ार के वक्त हाजिर होना। अब ये मखसूस नहीं है कि सिर्फ मोमिन के पास आते हैं, बल्कि काफिर के पास भी आते हैं, अली के चाहने वालों के पास भी आते हैं और अली के दुश्मनों के पास भी आते हैं। अच्छा, अब इन दोनों की इल्लत बयान किया गया है कि अली के चाहने वालों के पास आते हैं तो उसकी भी इल्लत बयान की गई है, और अली से दुश्मनी रखने वालों के पास आते हैं तो उसकी भी इल्लत बयान की गई है। दोनों की इल्लत बयान की गई है। अली के चाहने वालों के पास जब रसूल और आइम्मा हाजिर होते हैं तो उन्हें जन्नत की बशारत देते हैं, जन्नत की बशारत देते हैं, और जब दुश्मन अली के पास आते हैं तो उसे जहन्नम के बारे में बताते हैं और उससे कहते हैं कि जिस अली से तू दुश्मनी कर रहा था, जिस अली से तुम दुनिया में बुग़्ज़ करते रहे, उस अली का मर्तबा देख और अपना मर्तबा देख। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये मौत के बाद अली की मोहब्बत कितना काम आने वाली है, इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। मौत ऐसी शय है कि हर इंसान मौत से घबराता है। क्यों मौत से घबराता है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम से एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसी ने पूछा कि मौला, किसी ने पूछा मौला कि जब मौत बरहक है तो लोग मौत से घबराते क्यों हैं? तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोग मौत से इसलिए घबराते हैं कि लिअन्नकुम खर्रबतुम आखिरतकुम व अम्मरतुम दुनियाकुम, लिअन्नकुम खर्रबतुम आखिरतकुम व अम्मरतुम दुनियाकुम फकैफा तकरहुन नासु इला नक़लिल उमरान इलल खरबान। इसलिए लोग मौत से घबराते हैं क्योंकि लोगों ने अपनी आखिरत को खराब कर रखा है और अपनी दुनिया को आबाद कर रखा है। तो कैसे हो सकता है कि जिस चीज को खराब कर रखा हो वहां पे इंसान जाने की तमन्ना करे? अजीजाने गिरामी, मौत से हर एक इंसान घबराता है, हर एक इंसान खौफ खाता है, मगर अजीजाने गिरामी, अली का हकीकी चाहने वाला मौत से घबराता नहीं, मौत से डरता नहीं। इसलिए कि मौत की मैं बताऊं आपको, अली के चाहने वालों के नजदीक मौत कहते किसी है, मौत अली के चाहने वालों के नजदीक होती कैसी है? सुनीदने अली अगर दीदे अली में बदल जाए, यही तो मौत है। जिस अली को दुनिया में सुनते रहे कि मेरा अली ऐसा है, मेरा मौला ऐसा है, मरने के बाद उस अली को देख रहे हैं, यही तो मौत है। मरने के बाद उस अली को देख रहे हैं,
इसे ही मौत कहा जाता है। और अज़ीज़ाने गिरामी, हम और रसूल हालत एहतज़ार के वक्त हाजिर होते हैं और उसे जन्नत की बशारत देते हैं अगर मोमिन होता है, अली का चाहने वाला होता है, और अगर काफिर होता है तो उसे जहन्नम के बारे में बताते हैं। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अब गौर कीजिएगा कि जब अली का चाहने वाला इस दुनिया से जाता है और क़यामत में जब उसे महशूर किया जाएगा तो किस हालत में महशूर किया जाएगा? अपना मर्तबा सुनिएगा अजीजों, हर अली के चाहने वालों का मर्तबा क्या है। और अली से दुश्मनी रखने वालों जब कब्र से उठाए जाएंगे तो उनकी हालत क्या होगी? अजीज़ाने गिरामी, इब्ने अब्बास से रिवायत है कि एक मर्तबा इब्ने अब्बास रसूल इस्लाम की खिदमत में आए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, जब भी मैं आपके पास आता हूँ आप कहते हैं अली से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो। या रसूल अल्लाह, अली से मोहब्बत का फ़ायदा क्या है? तो रसूल इस्लाम ने कहा कि अला वमन अहब्बा अलियन जाअ यौमल क़यामति व वजहुहु कलैलतुल बद्र व वजहू कल कमरे लैलतुल बद्र। रसूल इस्लाम इब्ने अब्बास से फरमाते हैं कि याद रखो, अली से मोहब्बत करने वाला जब रोज़े क़यामत महशूर होगा तो उसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरीके से रोशन होगा। ये है अली के चाहने वालों का महशूर होना। अब आइए अली के दुश्मनों का महशूर होना भी सुन लीजिए। अज़ीज़ाने गिरामी, एक सहाबी रसूल इस्लाम के पास आता है और कहता है या रसूल अल्लाह, आपने तो ये फरमा दिया कि मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मगफूरा, मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबा। या रसूल अल्लाह, आपने तो फरमा दिया कि जो अली की मोहब्बत में मरे वो शहीद मरता है, जो अली की मोहब्बत में मरे मगफूर मरता है, और जो अली की मोहब्बत में मरे वो इस हाल में मरता है कि उसकी तौबा कबूल हो चुकी होती है। या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि जो अली के दुश्मनी में मरता है उसका अंजाम क्या होता है? तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि मम्माता अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन खरजा मिन क़ब्रिही का वजहू अस्वद। रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि जब अली का दुश्मन रोज़े क़यामत कब्र से उठाया जाएगा तो उसका चेहरा स्याह होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, ये है अली के चाहने वालों का महशूर होना। और कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या फरमाया कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना रजिई इला रब्बिकी रादियतुम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मासूम फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन इस दुनिया से जाता है तो आवाज़ आती है, ऐ नफ्से मुतमइन रखने वाले, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्से मुतमइन रखने वाले, इरजिई इला रब्बिके, अपने रब की तरफ पलटा। किस हाल में? राज़ियतम मर्दिया बेविलायते मुहम्मदिन व अहले बैते, आले मोहम्मद की विलायत पे राजी वो खुशनूद होकर अपने रब की तरफ पलटा और अपने बंदों में और अल्लाह के ख़ास बंदों में दाखिल हो जा और आले मोहम्मद के साथ जन्नत में दाखिल हो जा। तो ये है अज़ीज़ाने गिरामी अली के चाहने वालों का महशूर होना। अब अज़ीज़ाने गिरामी, मौत के बाद अली की मोहब्बत कितना फ़ायदेमंद है। तारीख़ में दो शख्सियतें अज़ीज़ाने गिरामी, एक जनाब हमज़ा और एक जनाब जाफ़र। जनाब हमज़ा अपने ज़माने के सैयदुश्शुहदा, अभी जनाब हमज़ा और जनाब जाफ़र की अहमियत का अंदाज़ा लगा लीजिए, इसलिए कि जब कहने वाले की अज़मत मालूम होती है तो उसकी बात का वज़न भी मालूम होता है। अगर कहने वाला ऐसे ही होता है तो उसकी बात की वह बात में वज़न नहीं होता, उसकी बात भी ऐसे ही हवा में चले जाती है।
जनाबे हमजा और जनाबे जाफर की अहमियत सुनिए अज़ीज़ान गिरामी। छठे इमाम फरमाते हैं कि जब रोज़े महशर बपा होगा और जमा अल्लाहुल अंबिया, अल्लाह तमाम अंबिया को इकट्ठा करेगा और सबसे पहले जनाबे नूह को आवाज़ दी जाएगी और आवाज़ देने के बाद अल्लाह जनाबे नूह से पूछेगा हल बल्लगता, तो जनाब नूह कहेंगे कि हाँ नाम या रसूल या अल्लाह, हाँ हमने तबलीग की। तो अल्लाह कहेगा हल यशहदु लक, क्या तुम्हारी तबलीग का कोई गवाह है? इमाम फरमाते हैं कि अन्नू यतखत्तन नास, जनाबे नूह तमाम लोगों को अबूर करते हुए रसूल इस्लाम के पास आए और रसूल इस्लाम के पास मौला कायनात भी तशरीफ़ फरमा और जनाबे नूह कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझसे पूछा कि तुमने अपने नबूवत की तबलीग की कि नहीं, अपनी रिसालत की तबलीग की कि नहीं? तो मैंने कहा हाँ या अल्लाह मैंने की। अल्लाह गवाह मांग रहा है, या रसूल अल्लाह आइए मेरी नबूवत की तबलीग की गवाह दे दी, गवाही बन जाइए। और कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया है कि हर उम्मत को उसके नबी के साथ बुलाया जाएगा, उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा और हर नबी पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को गवाह बनाया जाएगा। या रसूल अल्लाह, आप तमाम नबियों के गवाह हैं, अल्लाह मेरी नबूवत की तबलीग की गवाही मांग रहा है, मेरी गवाही दे दीजिए। तो रसूल अल्लाह फरमाएंगे अल हमज़तो व जाफरो हुव शाहिदान लक, हमजा, जनाबे हमजा और जनाबे जाफर तुम्हारी नबूवत की तबलीग के गवाह बनेंगे। शायर सवाल करता है मौला से कि मौला ये बताइए कि जब जनाबे नूह ने अपनी तबलीग की गवाही रसूल अल्लाह से मांगी तो अल रसूल अल्लाह ने जनाबे हमजा और जनाबे जाफर को गवाह क्यों बनाया, जबकि अली मौजूद थे, अली को गवाह बना देते? तो मौला फरमाते हैं इसलिए जनाबे हमजा और जनाबे जाफर को रसूल इस्लाम ने जनाबे नूह की तबलीग की गवाही जनाबे हमजा और जनाबे जाफर से दिलवाई, इसलिए कि जनाबे नूह की तबलीग इनसे दिलवा दी। मगर मेरा मौला फरमाता है कि जब रसूल अल्लाह की नबूवत की तबलीग की गवाही की जरूरत पड़ेगी तो अली को पेश करेंगे। आपने मर्तबा सुना कि जनाबे हमजा और जनाबे जाफर का मर्तबा क्या है। अब अजीज़ान गिरामी, अब मर्तबा सुनिए, अली की मोहब्बत रखने वालों का मर्तबा क्या है, अली से मोहब्बत करने वालों का मर्तबा क्या है। अजीज़ान गिरामी, बनी हाशिम का एक गुलाम था, वो रसूल इस्लाम वो बयान करता है कि एक मर्तबा रसूल इस्लाम आए और आने के बाद रसूल इस्लाम ने हमें नमाज सुबह बजमात पढ़ाई और जमात पढ़ाने के बाद एक मर्तबा रसूल इस्लाम हमसे मुखातब हुए और मुखातब होने के बाद फरमाते हैं राय तो फिल बारहते हमज़तो वल जाफरो, मैंने कल ख्वाब में हमजा और जाफर को देखा है। तो सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बताइए जनाबे हमजा और जनाबे जाफर जन्नत में किस हाल में है, कैसे रह रहे हैं? तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि बड़े नाज़ो नाम में पढ़ रहे हैं। तो मैंने रसूल इस्लाम कहते हैं कि मैंने देखा वैज़ा काना बैना यदैहि तबक मिन नबक, मैंने देखा कि उनके सामने बेल का एक तबक रखा हुआ है, जब वो उसे खा चुके तो वो तबक अंगूर में बदल गया और जब वो उसे भी खा चुके तो वो अंगूर खजूर में बदल गया। अब अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो दीजिएगा, जनाबे हमजा और जनाबे जाफर की अजमत देखिए और उन्हें यह इनाम किस तरीके से मिला। तो रसूल जब ये खजूर में बदल गया तो रसूल इस्लाम कहते हैं कि मैं उन दोनों की तरफ मुखातब हुआ और फरमाया कि ऐ हमजा व जाफर, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाएं, तुम ये तो बताओ अय्यो शैइन अफजलो, तुम्हारे नजदीक इस जगह पे कौन सी शय सबसे ज्यादा अफजल है। तो एक मर्तबा जनाबे हमजा व जाफर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमने दुनिया में भी और इस आखिरत में भी हमने तीन चीजों को अफजल पाया।
हमने 3 चीजों को अफजल पाया। या रसूल अल्लाह, सबसे पहली चीज ये है कि अस्सलातु अलैका, आप पर दुरूद भेजना। अस्सलातु अलैका, आप पर दुरूद भेजना। वस्क़ियुल मा, और लोगों को पानी पिलाना। व हुब्बो अली इब्ने अबी तालिब, और अली की मोहब्बत। अब अज़ीज़ान गिरामी, आपने देखा कि अली की मोहब्बत रखने वालों का अंजाम क्या होता है, उनको कौन कौन सी नेमतें मिलती हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये नेमतें ऐसी हैं कि जो हमें दुनिया में भी काम आने वाली है और आखिरत में भी काम आने वाली है। मगर अज़ीज़ान गिरामी, ये तीनों चीजें हमारे यहाँ बैक वक्त एक जगह पे पाई जाती है। वो जगह मजलिस हुसैन है। जब खतीब मिंबर पे बयान करता है, आप दुरूद भेजते हैं और मजलिस के बाद पानी भी पिलाया जाता है, और इस मजलिस में हुब्बे अली में नारा भी लगाया जाता है। अजीज़ों, नमाज का वक्त तो हो चुका है। ये है अजीज़ान गिरामी अली से मोहब्बत रखने वालों का मर्तबा। अब आइए अजीज़ान, कुरान मजीद सुनिए। कुरान मजीद में सूरह नम्ल में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, मन जा बिल हसनते फलहु खैरुम मिन्हा, जो खास नेकी के साथ आएगा हम उसको बेहतर अजर देंगे और उसको क़यामत में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। अब यहीं पे रुक के एक जुमला मैं कह दूं कि परवरदिगार आलम ने कहा कि मन जा बिल हसनते फलहु खैरुम मिन्हा, जो खास नेकी के साथ आए परवरदिगार आलम उसे बेहतर अज्र देगा और उसे क़यामत में कोई परेशानी नहीं होगी। मुसलमान कहता है कि रोज़े क़यामत हमारा रसूल परेशान होगा, पसीने में शराबोर होगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब एक आम बंदा एक ख़ास नेकी लेकर के आए तो उसे क़यामत में कोई परेशानी नहीं। रसूल अल्लाह तो क़यामत के मालिक हैं। अरे परेशान तो वो होगा जिनका मुर्शिद परेशान होगा, परेशान वो होगा जिनका इमाम परेशान होगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मन जा बिल हसनते फलहु खैरुम मिन्हा, जो खास नेकी के साथ आएगा हम उसे बेहतर अजर देंगे। वमन जा बिस्सय्यते फकुब्बत वजूह फिन्नार, मन जा बिस्सय्यते फकुब्बत वजूहुम फिन्नार, और जो खास बुराई के साथ आएगा हम उसे औधे मुंह जहन्नम में डाल देंगे। 8वें इमाम से किसी ने पूछा कि मौला ये बताइए, ये खास नेकी क्या है, ये खास बुराई क्या है? तो इमाम फरमाते हैं, हुब्बु अलीन हसनतुन, हुब्बु अलीन हसरतुन ला तज़ुर्रु माहा सय्यतुन। अली की मोहब्बत ऐसी नेकी है कि जिसके होते हुए कोई बुराई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह बुग़्ज़ो अलीन, वह बुग़्ज़ो अलीन सय्यतुन ला तनफ़उहा मा हसनतुन, और अली से दुश्मनी ऐसी बुराई है कि जिसके होते हुए कोई नेकी फायदा नहीं पहुंचा सकती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली की मोहब्बत लेकर के अगर कोई परवरदिगार के बारगाह में आए तो उसे किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होने वाली। अज़ीज़ान गिरामी, मौत के हवाले से गुफ्तगू हो रही। मौला से किसी ने पूछा, मौला कायनात से, कि मौला ये बताइए कि मौत बड़ा मुश्किल है, मौत का मरहला बड़ा मुश्किल है। तो मौला फरमाते हैं
कि हाँ मौत का मरहला मुश्किल तो है, मगर तुम्हारे लिए मौत मुश्किल नहीं। का अली के चाहने वालों के लिए मौत मुश्किल नहीं है। तो वो कहता है कि मौला इसकी कोई कुरानी दलील है? तो मौला फरमाते हैं हाँ कुरानी दलील है। कहा तुमने सूरह यूसुफ पढ़ा है? कहा हाँ मौला पढ़ा है। कहा जब पढ़ा है तो उसमें तुमने पढ़ा होगा कि जब मिस्र की औरतों ने जनाब जुलेखा पे तहमतें लगाना शुरू किया तो जनाब जुलेखा ने कहा कि जाओ कल आना। जब वो औरतें कल आई और उनके हाथ में एक चाकू और एक सेब दिया, कहा कि जब मैं बुलाऊं यूसुफ को सेब को तब काटना। जनाब यूसुफ को जुलेखा ने आवाज़ दी, जनाब यूसुफ गुजरने लगे। तमाम औरतों ने जब सेब को काटना शुरू किया वह कत्ताना आयदिया हुन्ना, उन औरतों ने अपने हाथ को काट लिया और जनाब यूसुफ को देखते रहे। उनको उनके हाथ के कटने की खबर तक ना हुई। मौला फरमाते हैं इसी तरीके से कि जब हमारा चाहने वाला हालत इंतजार में होता है, हम आ जाते हैं, उसके चेहरे की नजर हमारे चेहरे की तरफ होगी, मलकुल मौत रूह कब्ज कर लेगा, उसे मौत की खबर भी ना होगी। उसकी नजर हमारे चेहरे पे होगी और उसे मौत का पता भी ना चलेगा। तो ये है अजीज़ाने गिरामी अली से मोहब्बत रखने वालों का अंजाम। आइए अजीज़ाने गिरामी एक रवायत और आखिरी रवायत आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, फिर सहमत तमाम कर रहा हूँ। रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि इन्न शकी कुल्ल शकी हक़ शकी मन अहब्ब अलियन फ़ी हयातिही व बादा वफ़ातिही। और इसी के मुकाबले में शकी के मुकाबले में दूसरा लफ्ज़ बोला जाता है इन्न सईद कुल्ल सईद हक़ सईद मन अहब्ब अलियन फ़ी हयातिही व बादा ममातिही। इन्न शकी कुल्ल शकी हक़ शकी मन अबग़द अलियन फ़ी हयातिही व बादा ममातिही। खुशकिस्मत, कामिल तरीन खुशकिस्मत और हकीकी खुशकिस्मत वो है कि जो अली से मोहब्बत करे अली की ज़िंदगी में और अली के इस दुनिया से जाने के बाद। और इसके मुकाबले में जो शकी लफ्ज़ बोला जाता है यानी बदबख्त, बदबख्त और कामिल तरीन बदबख्त, हकीकी बदबख्त वो है कि जो अली से दुश्मनी करे अली की ज़िंदगी में और अली के गुजर जाने के बाद। इसीलिए अज़ीज़ाने गिरामी रसूल इस्लाम ने हमेशा फरमाया कि अली से मोहब्बत करो। रसूल इस्लाम ने फरमाया कि मन अहब्बा ला युबग़िदुका ला या अली ला युबग़िदुका फिल अरब इल्ला दाई वला मिन साइर नास इल्ला शकी। रसूल इस्लाम की दुनिया अज़ीज़ाने गिरामी दो हिस्सों में तकसीम है, एक हिस्सा अरब है और दूसरे बाकी अजम। रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि ऐ अली अरब में से तुमसे कोई दुश्मनी नहीं करेगा मगर ये कि वो दाई होगा। अभी दाई का मतलब मैं वाज़ेह करता हूँ। और अरब के अलावा कोई तुमसे दुश्मनी नहीं करेगा मगर कि वो शकी होगा, बदबख्त होगा, बदकिस्मत होगा। अब अज़ीज़ाने गिरामी अली से मोहब्बत अरब में से, अली से दुश्मनी अरब में से वही करेगा जो दाई होगा। दाल ऐन या ये तीन लफ्ज है। अब अज़ीज़ाने गिरामी मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ नजफ़ अशरफ का,
मैंने लुगत में देखा, और जिसे भी इल्म हो लुगत उठा करके देख लीजिएगा कि दई किसे कहते हैं। अजीजान गिरामी, लुगत लिखने वालों ने लिखा कि दई किसे कहते हैं। दाल, ऐन और या, ये 3 लफ्ज है। अजीजान गिरामी, लुगत लिखने वालों ने लिखा कि अद्दई अल-वलदुल लज़ी मंसूब इला गैर अबी, अल-वलदुल मंसूब इला गैर अबी, ऐसा बच्चा कि जो हो किसी का कहलाए किसी का। दई उसे कहते हैं कि वो बच्चा कि जो हो किसी का कहलाए किसी का, वो बच्चा कि जो हो किसी का कहलाए किसी का। अब अजीज़ाने गिरामी, मेरे साथ मुत्तसिल हो जाइए और ये जुमला समाअत फरमाइए। इसीलिए छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, लौ वजदा अहदुकुम बरदा हुब्बिना अहलल बैत फलयक्सरु दुआ ले उम्मिही ले अन्ना लम तकुन अबा। देखो मेरे चाहने वालों कि जब भी अपने दिल में मेरे अहले बैत के मोहब्बत की ठंडक महसूस करना तो अपने माँ के हक में दुआ जरूर करना, इसलिए कि उसने अमानत में खयानत नहीं की। कि सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीज़ाने गिरामी, ये है अली के चाहने वालों का मर्तबा। बस अजीज़ों, मैंने गुफ्तगू को तमाम कर दिया। अली से मोहब्बत दुनिया के लिए भी फलाह व बहबूदी है और आखिरत में भी उसे बेहतरीन अज्र मिलने वाला है। हमा वक्त रसूल सलाम ने कहा, अली से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो। मगर अजीज़ों, बाद वफ़ात पैगम्बर मुसलमान उस अली के दरवाजे पे आग और लकड़ियाँ लेके जमा हो गया। चंद मिनट मसाइब के जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करना है। उस अली के दरवाजे पे मुसलमान आग और लकड़ियाँ लेके जमा हुआ और कहा कि फातिमा, अली को घर से बाहर निकालो। फातिमा ने मिन्नतें की, क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे कि जिस घर में रसूल के नवासे रहते? मगर रज़ादारों, आग और लकड़ियाँ जमा होने के बाद दरे अली पे आग लगा दी गई। अजीजों, फातिमा ज़हरा दरवाजे पे इसलिए आई कि विलायत अली का दिफा करना था। अजीजों, जब आग लगा दी गई दरवाजे पे और दरवाजे का कुछ हिस्सा जब जल गया, कैसे अर्ज करूं अजीजों, फातिमा ज़हरा दरवाजे के पीछे, कुछ हिस्सा दरवाजे का जलने के बाद रवायात के अजीज जुमले हैं। जब शकी ने दरवाजे पे लात मारी है तो फातिमा ज़हरा दरवाजे और दीवार के बीच में आ गई। और जब बीच में आई है अजीजों, तो वो दरवाजा जलने के बाद उस दरवाजे में जो कील थी फातिमा के पहलू में पैवस्त हो गई। बस अजीजों, मसाइब के एक दो जुमले और सुन लीजिए।
हुजूम हुआ दरवाजे पे, दरवाजे में आग लगाई गई, अली को घर से बाहर ले जाया जाने लगा। फातिमा के पहलू में कील दराई है। वतन में मोहसिन शहीद हो चुका है, मगर विलायते अली के दिफा में फातिमा ने अपने दर्द को भुला दिया और कहा कि फिजा अली कहाँ गए। तो फिजा ने कहा कि अली के गले में रस्सी का फंदा डाल के लोग मस्जिद की तरफ लेके गए। फातिमा ने कहा मेरी ये बालाओ अजीजों, जिसका बच्चा शहीद हो चुका हो वतन में, जिसके पहलू में कील पैवस्त हो, अजीजों जिसका पहलू टूटा हुआ हो, उसने अपने शौहर के दिफा में, अली के दिफा में घर से बाहर आई। अजीजों रिवायात का जुमला है, ये जुमला अर्ज करने से पहले एक रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि अजीजों जब खलीफे दोम अजीजों मनसब पे बैठा और बैठने के बाद उसने तमाम लोगों को शहरिया तकसीम किया, तो अजीजों कुनफुज नामी एक गुलाम था उस खलीफा का, उसने उस गुलाम को कुछ शहरिया ज्यादा दिया। तो जनाब सलमान ने मौला से पूछा, ये बताइए मौला कि तमाम लोगों को तो शहरिया बराबर दिया गया, इसको शहरिये में इजाफत करके क्यों दिया गया। मेरा मौला गमगीन हुआ, मेरा मौला रोने लगा का सलमान, अरे ये उस ज़र्ब का की उजरत है कि जो ज़र्ब उसने मेरी ज़ौजा पे लगाई थी। अजीजो अली को के गले में जब रस्सी का पंदा डाल के ले गए, फातिमा आई और आने के बाद अली के कमर के बंद को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा कि मैं अली को नहीं ले जाने दूंगी। बड़ी कोशिशें की गई मगर फातिमा का हाथ न छूटा। अरे मलून कहता है कि देखता क्या है, अली के हाथ को जुदा, फातिमा के हाथ को जुदा कर दे। एक मर्तबा उसने तलवार उठाई और कब्जे तलवार से फातिमा के हाथ पे ऐसा वार किया कि फातिमा उस हाथ से कभी तस्बीह न पढ़ सकी। आने वाले वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुक़द्दस इबादत को कबूल फरमा। आने वाले वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी नासों को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा। आने वाले वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो भी बीमार हो, बीमारी करबला के सदक़े में शफ़ाए कामिला वो आजिला अता फरमा। आने वाले वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो भी मक़रूज़ हों उनके कर्ज़ों को अपने लुत्फ़ व करम के ज़रिए से अदा फरमा। पाने वाले वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।